अवल अल्लाह नूर पार। अवल अल्लाह नूर पार। अवल अल्लाह नूर पाया। कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब बंदे। मैं सब ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, इस दुनिया में इन्ने विज्ञान है, इस दुनिया में हर चीज़ मौजूद है आदमी को खुश रखने लई। हर बच्चे को रोटी मिल सकती है, हर परिवार को घर मिल सकता है, हर बच्चे को पढ़ाई मिल सकती है, काम मिल सकता है। मगर फिर भी दुनिया में भुखमरी है, थोड़ा वातावरण प्रदूषित हो चुका है। तो सारे दुनिया के देशों ने इकट्ठे होकर संकल्प लिया सी कि अगले 15 साल के विच ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਬਣ ਜਾਏ। ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਨੁੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਸਵਰਗ ਬਣਦੀ? ਝਗੜਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਕਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਸਾਰੀ ਜਾਤੀਆਂ ਕੰਮ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, सदभावना में नहीं करनगियां, प्यार में नहीं करनगियां, उद तक सारे लोगों को प्रॉस्पैरिटी समृद्धि नहीं मिल सकती। उद तक सारे लोगों को रोटी नहीं मिल सकती। कि जो देश लड़ते हैं तो महायुद्ध होंदे ने, जो देश के लड़ाई होंदी है तो गृह युद्ध होंदे ने, जो परिवार में लड़ाई होंदी है तो बर्बादी होंदी है। और ये सारी जिहड़ी ऊर्जा है प्यार की, और सारे रब की यात्रा शुरू होंदी है प्यार तो। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ नहीं कर सकता, प्यार की गल नहीं कर सकता, ये समझ लो कि वो धर्म के नेड़े तेड़े नहीं। तो इस करके सब तो वड्डा जिहड़ा मुश्किल सी इस हर एक बच्चे, हर एक आदमी को सारी धरती में दसना सी कि एक प्यार ही एक ऐसी शक्ति है जिहड़ा लोगों को जोड़ सकता है, और वो शक्ति धर्म कोल है। जब तक सारे धर्म के लोग मिल के प्रचार ना करन कि सिर्फ प्यार दे विच ही धर्म है, नफरत विच कोई धर्म है ही नहीं। और जिहड़ा नफरत की गल करता है, जिहड़ा अलग अलग जातियों की गल करता है, वो लोगों को तोड़ रहा है। तो वो कभी भी उन्होंने दे सुनने नाल, उन्होंने शक्ति में लियाउण नाल कभी भी ना अमन रह सकता, ना इंसाफ हो सकता। इस मुद्दे ते जो सारे देशों ने इकट्ठे होकर संकल्प लिया, उहदी ही श्रृंखला है अज दी एक सैमीनार। कि अज असी भी पंजाब की धरती तो यह कहना चाहते हैं कि देखो बहुत लड़ाई हो गई, बहुत अलग अलग धर्मां ने एक दूजे को बुरा भला कह चुके, मगर धर्म की असली व्याख्या जो बाबा जी ने की, धर्म वही है जिहड़ा लोगों को जोड़ता है। असीं सब लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की है, ये दस्सण लई कि धर्म का मैसेज इक्को ही है। धर्म और रब दे विच कोई फर्क नहीं, इक्को मैसेज है। जिहड़ा बंदिਆਂ ਨੂੰ प्यार नहीं कर सकता, जोड़ नहीं सकता, वो कभी धार्मिक हो नहीं सकता। असीं ये विचार हर एक पिंड में पहुँचाना चाहते हैं। एक ईसाई डॉक्टर PD थॉमस हैं, वो बहुत वड्डे इंटरनेशनल कोटि के वक्ता हैं। वो दिल्ली के इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हारमनी एंड रिलीजियस स्टडीज़। साढ़े दूसरा वक्ता स्वामी अग्निवेश जी है, साउथ इंडिया च उन्होंने जन्म होया, फिर वो स्वामी बन गए, उन्होंने अपना नाम बदल लिया। और बांधुआ मुक्ति मोर्चा के नाल ते उन्होंने हज़ारों मजदूरों को दासता तो गुलामी तो बाहर कढ़िया। उस दे बावजूद अज उन्होंने अटैक हो रहा, उन्होंने फिजिकली मारिया जा रहा। और इस उम्र दे विच तुसीं सोच सकते हो कि कित्थे प्यार की दुनिया बनाने से कितनी नफरत फैल चुकी है इस देश में। तो प्रोफैसर रौनकी नाम शहीद भगत सिंह की चेयर पंजाब यूनिवर्सिटी में उसके प्रोफैसर हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पोलिटिकल साइंस के। एक साडे विच है सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राशा, प्रेजिडेंट साउथ एशियन मिनोरिटी लॉयर्स कमीशन। साडे विच मौलाना महमूद अजूर रहमान शाहीन कासमी, जनरल सैकटरी ने वर्ल्ड पीस काउंसिल के, न्यू दिल्ली काम करते हैं। और तुसीं देखिया नाम भी संगीत है, मौलाना मोहम्मद अजूर रहमान शाहीन कासमी। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे,
एक नूर से सब जग उपजा, कौन भले को मंदे। आज सच खोज एकेडमी की तरफ से एक बेहतरीन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है और इस प्रोग्राम का मकसद देश के अंदर और दुनिया के अंदर एकता, भाईचारा, इंसानियत की शिक्षा को आगे बढ़ाना और देश में शांति स्थापित करना है। सारे धर्मों का जो सार है वो एक अल्लाह, एक खुदा, एक ईश्वर और एक वाहिगुरु की उपासना की बात है। आप देखें कि अल्लामा इकबाल जो हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने जब बात की हिंदुस्तान के सूफियों और संतों की, तो उन्होंने गुरु नानक जी का जो तज़किरा किया, गुरु नानक जी का जो जिक्र किया, वो सिर्फ वहदत से किया, वहदानियत से किया और एक ईश्वर के नाम से उनका किया। उनका एक शेर है कि चिश्ती ने जिस जमी में पैगाम हक सुनाया और नानक ने जिस जमी पे वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। तो गुरु नानक जी ने इस सरजमीन पर, भारत की सरजमीन पर सबसे पहले जिस चीज़ को उन्होंने आवाज़ उठाई थी वो एकता की आवाज़ थी, इंसानियत की एकता और ईश्वर की एकता। वेदों में जगह जगह ईश्वर की एकता की बात मिलेगी और हमारे गुरु ग्रंथ साहब में एकता की, ईश्वर की एकता की बात मिलती है और पवित्र कुरान के अंदर जगह जगह पर इसी बात को कहा गया है कि कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कि कह दीजिए कि ईश्वर एक है। तो जब ईश्वर एक है और तो इसका मतलब यह है कि इस संसार का बनाने वाला, इस संसार का चलाने वाला, इस संसार को संवारने वाला, इस धरती को बनाने वाला एक है, तो उसके सारे बंदे भी एक हैं। इसीलिए इस्लाम ने दो सिद्धांत दिए हैं, वहदते इलाह और वहदते इंसानियत, यानी एक ईश्वर और एक मानवता। आज पूरी दुनिया में मानवता के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए इस्लाम ने बढ़ चढ़ कर जो तालीमात दी हैं सब उसके खिलाफ हो रहा है। आप वेद को देखिए, उपनिषदों को देखिए और कुरान को देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को देखिए, उन सब में इंसानियत की, मानवता की जो शिक्षा दी गई है वो शिक्षाएं आज परिपूर्ण नहीं हो रही हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कुल्लकुम मिन बनी आदम व आदम मिन तराब, कि तुम लोग जितने भी हो वो सब एक माँ बाप की औलाद हो। एक माँ बाप की औलाद होने के नाते तुम सब के जो बीच जो रिश्ता है, जो ताल्लुक़ है, जो आपस के बीच का जो संबंध है, वो सिर्फ एक इंसान होने के का ही नहीं है बल्कि आपस में खून का रिश्ता है। इसीलिए कि जब माँ बाप एक है, हमारा बनाने वाला एक है, तो और एक ही माँ बाप से सारे इंसान की बढ़ोतरी इस संसार में हुई है, तो हम सब का बनाने वाला भी एक है और हम सब इंसान भी एक हैं। तो हम सब का आपस का जो रिश्ता है वो खून का रिश्ता है और इस खून के रिश्ते को बर्बाद नहीं होने देना है। किसी भी इंसान के दिल को टूटने मत दो कि यही हज अकबर है। आज लोग हज करने जा रहे हैं, अभी हज का मौसम है, पूरे संसार से लोग मक्का मुकर्रमा में पहुंचेंगे और हज यात्रा जा रही है। अल्लामा रूमी कहते हैं कि दिल बदस्त आउर्द के हज अकबर अस्त, किसी का दिल टूटने मत दो कि सबसे बड़ा हज यही है। और वो आगे कहते हैं अज हजारा काबा यक दिल बेहतर अस्त, कि मक्का मुकर्रमा में तो सिर्फ एक काबा है, अगर हजारों काबा हो तो उन हजारों काबा के मुकाबले में इंसान का एक इंसान बेहतर है, एक इंसान का दिल बेहतर है। जातिवाद के जो आज झगड़े हैं, आज जो इंसानियत को बांटने के झगड़े जो हो रहे हैं, धर्म के नाम पर, संस्कृति के नाम पर, जबान के नाम पर, इन सारे झगड़ों को मिटाते हुए वो कहते हैं कि अज हजारा काबा एक दिल बेहतर अस्त, कि हजारा काबा से एक दिल बेहतर है। क्यों? काबा बुन गाहे खलील आजर अस्त, दिल गुजर गाहे जलील अकबर अस्त। इसकी वजह यह है कि काबा को बनाने वाला तो आजर के बेटे इब्राहिम थे। इब्राहिम ने काबा को बनाया था और नाम रख दिया था कि यह खुदा का घर है। सिर्फ खुदा के घर होने के नाते दुनिया के सारे मुसलमान मक्का मुकर्रमा में पहुंचकर हज यात्रा करते हैं और हज की अपनी इबादत करते हैं, लेकिन दिल क्या है? दिल गुजर गाहे जलील अकबर अस्त,
दिल जो है वो खुदा की याद इसमें से गुजरती है, वो खुदा का बनाया हुआ दिल है। काबा एक इंसान का बनाया हुआ है और एक इंसान का दिल खुदा का बनाया हुआ है। तो तुम खुदा के दिल को तोड़कर कैसे खुश हो सकते हो, खुदा के घर को तोड़कर। जिन लोगों ने इस पूरी दुनिया की संपत्ति को अपने हाथों में कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सोशल मीडिया को और टेलीविजन को और दूसरे चैनलों को, वो सब इंसानियत के दुश्मन हैं। आज आप टीवी पर देखें कि किस तरीके के प्रोग्राम आते हैं। हमेशा जो प्रोग्राम आते हैं वो नफरत के प्रोग्राम आते हैं, वो बांटने के प्रोग्राम आते हैं। आज सारे धर्मों को जोड़कर यहाँ पर डॉक्टर एमडी थॉमस जी मौजूद हैं और मैं खुद इस्लाम मुस्लिम समाज से हूँ, स्वामी जी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब इंसानियत को रिप्रेजेंट करते हैं, हम सब इंसानियत के नुमाइंदे हैं। लेकिन आज जो इंसानियत के साथ जुल्म हो रहा है वो जुल्म रुक सकता है, वो जुल्म उसी वक्त रुक सकता है जब सारे धर्मों के लोग यूनाइट होकर, सारे धर्मों के लोग एक होकर एकता की बात को आगे बढ़ाएंगे। वरना अलग अलग अगर हम लोग अपनी अपनी डगर पे चलते रहेंगे तो दुनिया के अंदर शांति, एकता और इंसानियत को नहीं बचाया जा सकता है। ये जो हम लोग धर्म, अलग अलग धर्म के नाम पर जो बटी हुई है इंसानियत, अगर ये सब एक हो जाए तो क्या हो सकता है? एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। तो और ये बात मैं कहता हूं कि सच खोज एकेडमी जो ये काम कर रही है इंसानियत को जोड़ने के लिए, आज अगर ये हम तय कर लें कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है पूरे देश में और जो सच बोल रहे हैं उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं इस देश के अंदर। आप बैठे हुए हैं यहाँ पर स्वामी जी कि उनके साथ वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं उनका कोई और कार्य है, वो सिर्फ 24 घंटे वो जो सोचते हैं वो इंसानियत के लिए सोचते हैं, इंसानियत के लिए काम करते हैं, मजदूरों के भलाई के लिए काम करते हैं। और आप जानते हैं कि वो मजदूर जो बेचारे फंस जाते हैं किसी के यहाँ, बधुआ बना लिए जाते हैं, उन मजदूरों को मुक्ति दिलाने का काम करते हैं स्वामी अग्निवेश जी। उनके ऊपर आज हमले हो रहे हैं। तो ये हमले होने का कारण यह है कि वो सच्चाई के लिए बोलते हैं। सच खोज एकेडमी के जिम्मेदारों से मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है आपको भी इस देश के अंदर निशाना बनाया जाएगा, लेकिन आप डरिए नहीं, इसलिए कि हम यही कहते हैं कि एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। अगर एक हो जाएंगे तो इस संसार की जो अंधकार है, इस संसार में जो इंसानियत पर हमले हो रहे हैं, इस संसार में जो गरीबों के साथ जुल्म हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, औरतों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनको एक चूरन बेचने के लिए, कच्चा और बनियान बेचने के लिए हमारी माँ और बहनों को नंगा किया जा रहा है। ये सब इंसानियत के दुश्मन है जो हमारी माँ और बहनों को कच्चा और बनियान के नाम पर और चूरन बेचने के नाम पर और पता नहीं छोटी से छोटी चीज़ों के नाम पर वो हमारी माँ बहनों की का फोटो लेकर वो नंगा कर देते हैं। क्योंकि हर औरत हर इंसान की माँ और बहन का रूप रखती है, तो वो माँ और अपनी बहन का दर्जा नहीं देते। वो समझते हैं कि सिर्फ मेरी माँ है, मेरी बहन है। ऐसे लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। उन दुश्मनों के खिलाफ हमें लड़ना होगा, उन दुश्मनों के खिलाफ हमें यूनाइट होना होगा, वरना इंसानियत के साथ ये जुल्म होता रहेगा। जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, पूरी दुनिया की दौलत को, पूरी दुनिया की संसाधनों को उन्होंने समेट रखा है और इंसानियत को नंगा करके वो इस दुनिया के अंदर आतंकवाद का, टेररिज्म का वो जाल फैलाते हैं। वो एक मुल्क को दूसरे मुल्कों से लड़ाते हैं और फिर उसके बहाने अपने हथियारों को बेचते हैं और इंसानियत को कहते हैं कि दुनिया में टेररिज्म फैल रहा है। टेररिज्म कोई नहीं फैला रहा है, ये वही लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों से के चुंगल से हमें निकलना है और ऐसे लोगों के चुंगल से निकलने के लिए हम सबको यूनाइट होना है। आज दुनिया के अंदर लोग धर्म के नाम पर बैठे हुए हैं। मेरा धर्म इस्लाम है, मैं अलग हूँ, उनका धर्म हिंदू है वो अलग हैं, उनका धर्म ईसाई है वो अलग हैं, उनका धर्म सिख है वो अलग हैं। नहीं, इस्लाम ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह संदेश दिया दुनिया को कि वमा मिन कौमिन इल्ला खला फीहा नज़ीर, कि दुनिया में जितने भी कौमें हैं सबके बीच में पैगंबर आए हैं। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसाने कौमी, और हमने जितने भी रसूल भेजे हैं, जितने भी पैगंबर भेजे हैं, वो सब उस कौम की भाषा में, उस कौम की ज़बान में भेजे हैं। तो ये जो हमें धर्म अलग अलग दिखाई देते हैं, ये इसलिए दिखाई देते हैं कि हर कौम में
कहीं ना कहीं हर ज़बान में पैगंबर आए जो इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए, इंसानियत का संदेश देने के लिए, इंसानियत की तरक्की के लिए वो काम करते रहे। जब वो इस दुनिया से मरकर चले गए तो लोगों ने ये समझ लिया कि बस सच्चाई यही है, अब इसके आगे सच्चाई नहीं है। मेरे ही पैगंबर पर सच्चाई ख़त्म हो चुकी। सच्चाई ये है कि ये धर्म का उपदेश देने वाले लोग थे और सब ने एक ही संदेश दिया कि इस कायनात का, इस संसार का, इस यूनिवर्स का बनाने वाला मालिक एक है और सारी इंसानियत एक है। आज हम ये तय करें कि जब यहाँ से उठेंगे तो अपने दिलों से धर्म की नफरत को निकाल कर फेंक देंगे। हम ये तय करें कि जब इस प्रोग्राम से हम जाएंगे तो हम ये संदेश लेकर जाएंगे कि हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, सिख ईसाई सब एक हैं और हमारे दरमियान जो रिश्ता है वो इंसानियत का रिश्ता है और इंसानियत का रिश्ता वो खून का रिश्ता है। दुनिया के अंदर नफरत को मिटाने के लिए और इंसानों को जोड़ने के लिए ज़रूरी यह है कि जिस तरह धर्म सिंह जी ने सच खोज एकेडमी बनाई है, इसी तरह एक सर्वधर्म कोष भी बनाएं और उस कोष से उन मजलूमों की, चाहे वो कहीं भी मजलूम है, कहीं भी किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उन मजलूमों की कोष से मदद की जाए और वो सर्वधर्म कोष हो। उस सर्वधर्म कोष से सारे इंसानों की, चाहे दुनिया में जहाँ भी इंसान बसते हैं, सबकी मदद की जाए। ऐसी मेरी सलाह है। ये इतने अच्छे अच्छे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये इंसानियत की बादल को बरसाने के लिए, मोहब्बत और प्यार की बारिश करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जब यहाँ से उठेंगे तो सारे जहाँ पर बरसेंगे, सारे जहाँ पर इंसानियत की बारिश बरसाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुक्रिया धर्म सिंह साहब। आज का जो दौर है, जो मदर अर्थ है और जो हमारी सबकी पालने वाली धरती है, उसके रिसोर्सेज हालांकि वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब पॉपुलेशन, ख़ास तौर पे इंसानों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो उसको पालने में असमर्थ है अब। और इस असमर्थता की वजह तो हमें कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को, धरती माँ जिसे बोलते हैं, को भी नज़र में रख के और उसको नज़र में रख के ही अपनी सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, अपनी सारी प्लानिंग करनी चाहिए, अपने सारे प्लान बनाने चाहिए। अब मदर अर्थ की जो रिसोर्सेज हैं वो तो अब लिमिटेड लगती हैं। उसकी दो वजूहात हैं। एक तो पॉपुलेशन भी इंसानों की बहुत बढ़ गई है, वो एक वजूहात है। लेकिन मेरे जितनी भी इस बारे में रिसर्च रही है, जो मैंने खुद की है, इससे भी बड़ी वजह यह है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दुनिया के, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कब्जे में कर लें और ये रिसोर्सेज भले ही वेस्ट या ज़ाया हों, ये बाकी लोगों में बराबरी से ना बट सके। अभी हमारे मुल्क भारत के बारे में भी जो अभी सर्वेज आ रहे हैं वो ये हैं कि 52 या 53 लोग या इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के 72 से 73% वसाइल पे, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उस पर कब्जा कर रखा है, जितने भी एसेट्स है कंट्री। ये है बुनियादी वजह जिसकी वजह से ये चंद लोग या चंद ग्रुप्स, और ऐसा ही कमोबेश दुनिया के बाकी मुल्कों में भी ऐसा ही। तो ये बुनियादी वजह है जिसकी वजह से मज़हब की बुनियाद पे, मुल्कों की बुनियाद पे, कम्युनिटीज़ की बुनियाद पे या किसी भी बुनियाद पे मज़हब के लोग आपस में भी लड़ते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो लोग सत्ता पर काबिज हैं या रिसोर्सेज पर काबिज हैं, वो ये चाहते हैं कि ये बराबरी ना हो सके। और बराबरी किस चीज़ से आती है? इंसाफ से। यही बुनियादी चीज़ है। अगर इंसाफ होगा, जैसा वेदों में भी कहा गया है, स्वामी जी करेक्ट करेंगे अगर मैं गलत बोलूं, धर्मम रक्षति रक्षिता। धर्म का यहां मतलब मजहब से नहीं है, बल्कि धर्म एक कॉन्सेप्ट है इंसाफ का, कि अगर बराबरी से, इंसाफ से चलेंगे तो वो जो भी चीज इंसाफ करेगी वो इंसाफ उसकी रक्षा करेगी। तो आज के दौर में भी ये बहुत जरूरी है। सारे मजहबों ने इंसाफ, यानी इंसाफ करने के लिए मजहब आए, इंसाफ करने के लिए जितने कॉन्सेप्ट आए हैं दुनिया में, वो इसी वजह से आए। अगर हम ज्यादा पीछे ना जाके, बहुत लेटेस्ट जो हुआ है यूनाइटेड नेशंस का,
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसका भी बुनियादी असूल जो है इंसाफ ही है कि इंसान पर इंसान की बराबरी। और यही हमारा जो संविधान बना, जो हमारा आइन बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर ने बनाया, वो भी उसकी भी बुनियाद रूह जो है वो बराबरी या इंसाफ ही है, इंसाफ। अगर हम इंसाफ करना सीख ले तो मैं समझता हूं दुनिया की सारी, हर लेवल पे, हर जगह, हम अपने बच्चों के साथ, अपने से जो हमारे काम करने वाले हैं, जो हम जिसके साथ भी हम कंट्रोलिंग पोजीशन में है या बढ़तरी हासिल है हमें जिसके साथ भी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या मदर नेचर ही हो, पेड़ पौधे, हवा, पानी, इंसान एक ऐसी शय है जिसने इन सब पे कंट्रोल कर लिया और इसको अपने तरीके से बदल रहा है। तो अगर हम सबके साथ इंसाफ की नजर से ये देखें कि यहां मैं कुछ ये गलत तो नहीं कर रहा हूं, ये जो मेरा कार्य है, तो मैं समझता हूं ज्यादातर समस्याएं दुनिया की दूर हो जाएंगी। किसान अनाज उगा रहे हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं करते अनाज को, कंट्रोल कोई और करते हैं। तो जो लोग कंट्रोलिंग की स्थिति में है, वो जिनको वो कंट्रोल करते हैं जिस भी चीज को, उसके साथ वो इंसाफ करना सीखें। ये सबसे बुनियादी बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके रिएक्शन में ही सारे दुनिया में रेवोल्यूशंस आए। ज्यादातर मजहब भी किसी ना किसी बुराई को समाज की, जो कि नाइंसाफी हो रही थी, उसको दूर करने के लिए ही आए। हमारा मुल्क जो बना, सब लोगों ने एक एग्रीमेंट किया 1947 के बाद, हमारे देश का हर एक नागरिक, इस देश की जितने भी वसाइल हैं, जितने भी एसेट्स हैं, उसका बराबर का मालिक है। ये बात में बहुत जरूरी है, इसलिए थोड़ा आपको बताना चाहता हूं ये जो, और उसका मालिकाना हक किसी से भी कम नहीं है, हर एक इंसान बराबर का मालिक है। ऐसा हमारे देश का आइन का कॉन्सेप्ट है। कानून आज भी इतने मौजूद हैं हमारे मुल्क में कि वो हर एक को इंसाफ दिला सकते हैं, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं उन कानूनों को तोड़ते हैं और उसी वजह से ये सारी जो समाज में बीमारियां फैल रही हैं उस वजह से हैं। तो हमें ये महसूस करना बहुत जरूरी है। एक जरूरत ये भी है हमारी सोसाइटी में कि हम अपने लीडर्स को जिनको चुने, वो हम कोई ये हमारे वो बादशाह नहीं बन जाते हैं, वो हमारे सर्वेंट्स हैं। पब्लिक सर्वेंट्स इसीलिए कहा जाता है, और हर एक नेता आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के यही कहता है मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। तो ये जो सेवक हैं इनके ऊपर नजर रखना समाज में बहुत जरूरी है कि उनको रोजमर्रा की जिंदगी में, बल्कि एक मुसलसल उनके ऊपर नजर रखी जाए और उनके ऊपर लगाम रखी जाए ताकि वो गलत काम करने के लिए ना बढ़े। हमारी ये जिम्मेदारी है पूरी कि ये जो आज नफरत की बुनियाद पर जो प्रेजेंट सरकार है, वो कोई भी अपना पॉजिटिव काम नहीं दिखा रही है। वो कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करके, कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उनकी नफरत पे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, वो कोई भी अपना पॉजिटिव काम नहीं दिखा रहे। तो जो लोग माइनॉरिटीज को बुरा दिखाकर और लोगों का ध्यान, बाकी लोगों का, मेजॉरिटी का ध्यान बटा करके हमने तुम्हारी इतनी चोरी कर रखी है, डिमोनेटाइजेशन में पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया, दूसरी चीजों में पेट्रोल के रेट 80 कर दिए, पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया, उसकी तरफ ध्यान ना जाए तो नफरत पैदा कर। यह भी बहुत जरूरी है। तो हमें ये जो समय है, ऐसे समय में धर्म सिंह जी को, स्वामी अग्निवेश जी को, हम लोगों को लीडर एक्सेप्ट करना चाहिए कि यही वो लोग हैं जो इन देश को बंटवारा करने की ताकतों का मुकाबला नहीं कर सकती, बल्कि इनको मुंह तोड़ जवाब दे सकती, इनको नेस्तो नाबूद कर सकती हैं। तो हमें स्वामी जी को वो पिवटल पॉइंट बनाना है, धर्म सिंह जी को वो पिवटल पॉइंट बनाना है, जिनके हाथ के नीचे सभी धर्मों के लोग, सभी कम्युनिटी के लोग अपने आप के जो उनका रवैया है, जो उनका जीने का, रहने का, मजहब का तरीका है, उसमें जिस हद तक वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, दूसरों को एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाना पड़ेगा, जब ही हम इन ताकतों को हरा सकते हैं। तो हमें ये बहुत जरूरी मैसेज आज यहां से लेके जाना है, क्योंकि हमारा देश तोड़ने के लिए ये ताकतें बैठी। इन्हीं ताकतों ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनवाया, उन्हीं ताकतों से आज फिर लड़ाई करनी है हमें। नहीं तो हमारा देश भारत दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क होता और अमेरिका और यूरोप से लोग यहां पर आ रहे होते अपने रोजगार तलाशने, इतना पावरफुल मुल्क होता हमारा। ऐसे ऐसे फैसले किए जा रहे हैं जो कि इंसाफ नहीं है। ये इंसाफ नहीं होना
बगावत को इनवाइट करने बराबर होता है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी हालत में इंसाफ की फतेह होनी चाहिए, हमारे देश के आइन की फतेह होनी चाहिए, हमारे देश के एक एक नागरिक की जीत होनी चाहिए। और आप लोग तो सबसे मजबूत लोग हैं जो इसमें सबसे पहला कदम उठा सकते हैं। यही आह्वान करके मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया अपनी बातें रखने का। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਦੀ ਇਹ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਹਨ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਤ ਆਏ ਨੇ, ਅਮਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕ੍ਰਿਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਧਰਮ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਧਰਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਧਰਮ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹਰੇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਉਹ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਸੀ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਫੜ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੋਨੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆ। ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜੋਨੀ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜੋਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਘਾਣ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਮ ਜੋਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਉੱਤਮ ਜੋਨੀ ਇਸ ਲਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਉਸ ਕਾਦਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਮੁੱਲੀ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਰ ਘਰ ਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਮ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਧਨ ਨੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਹਿਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਦੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਪਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਆ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜੋ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ ਅੱਜ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹਾ ਪਿੰਡੇ ਤਿਹਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਹਿਬਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਤੰਕਵਾਦ ਕਿਉਂ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਔਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਤੁੜਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਲੈਸਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸਕੂਨ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਹੈ ਉਹ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ, 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮੇਂ, 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਲਝੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਤੁਰ ਕੇ। ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਫਰੀਦਾ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਿਯਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੌਂਕਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਏ ਇਵੇਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੱਖਰਾ ਭੇਸ ਦੇਖੀਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਾਹ ਇਹ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠਣੀ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਪਾੜੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ ਥੋੜੇ ਹੀ ਆ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਠਿਕਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੋ, ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 5 ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੱਭ ਲਈਏ, ਉਹ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਲੱਭ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੁਣ ਪਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਗੁਣ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਗੁਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਖ ਸਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, RS ਬੈਂਸ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਕਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਈ ਪੰਜ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੱਲ ਸਾਡੀ ਸੋਚ 'ਚ ਆ, ਹੱਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। सच खोज अकादमी में इसकी सभा में पहली बार आने का सौभाग्य मिला। दिल्ली से लेकर यहाँ तक बहुत स्वागत भी हुआ, अच्छा लगा, मैं आभारी हूँ। सच खोज अकादमी सच को खोज कर निकालने और फैलाने का मुहिम उठाई है, इसके प्रति संकल्पित है। वो भी ऐसे समय पर जब समाज में और देश में झूठ का इतना बोलबाला है, ये बेहद सराहनीय बात है। साथ ही एकता, इंसाफ और अमन चैन को मजबूत करने की बीड़ा उठाई है। सबको लेकर चलना चाहिए, न्याय वहां चाहिए, इंसाफ चाहिए, सबकी अपना हिस्सा है, अपनी जगह है, अपनी आवाज है, उसके जगह होनी चाहिए। किसी की आवाज दबा दे, किसी का हिस्सा छीन ले, किसी को किनारे कर दे, किसी को छोटा कर दे, किसी को बाहर कर दे, पूरा अपने खुद के लिए बटोर ले, ये पंथ निरपेक्षता संविधान के खिलाफ जुर्म है। कई लोग इस प्रकार का काम करने पर तुले हैं। समझना ये है कि एक ही खुदा की देन है, ये सभी विविधताएं, अनेकताएं हैं, सभी धाराएं, देश संस्कृतियां, विचारधाराएं, आस्थाएं सभी, और ये सब हमारा और तुम्हारा ना होकर, मेरा और तुम्हारा ना होकर, ये मानव समाज की सम्मिलित विरासत है। इसको एक साझी संस्कृति है। इस साझी संस्कृति को मिलकर जीने की जरूरत है, मिल बांट के जीने की जरूरत है। इसको बांट दे तो साझी संस्कृति खत्म हो जाती है, वहां परिवार खत्म हो जाता है, समुदाय खत्म हो जाता है, कौम खत्म हो जाता है, देश खत्म हो जाता है, समाज खत्म हो जाता है। वो इंसाफ चाहिए, ये हर एक का हक है, किसी की मेहरबानी नहीं है, हर एक का हक है उसका देना। जरूरत इस बात की है हम एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे सभी के खुदा का दिमाग ये है, बड़ी बुद्धि वाला, सबसे बड़ी बुद्धि वाला खुदा है। वो खुदा की बड़ी बुद्धि ये है कि अच्छी बात है, किसी भी कौम को पूरा नहीं दिया है, किसी भी समुदाय को पूरा नहीं दिया है, किसी के देश को पूरा नहीं दिया है, किसी भी परिवार को पूरा नहीं दिया है, सब जगह बिखेर कर रखा है। उनकी समझदारी है। उस बुद्धि के सामने हमें हाथ जोड़ना चाहिए और उस बुद्धि से सीखनी चाहिए। अच्छा ये उन्होंने बिखेर कर रखा है, हाँ इसका मालिकाना हक ना ले, मालिकाना हक न ले, ये जुर्म है खुदा के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ, तब अमन चैन टूट जाएगा। जरूरत इस बात की है हम एक दूसरे से सीखें, दोस्ताना रवैया अपनाएं, एक अपने को समृद्ध कर दे और एक दूसरे के साथ सर हाथ में हाथ मिलाकर, कदम में कदम मिलाकर, कंधे से कंधे रगड़ कर एक साथ मिलजुल कर रहने और चलने की नई तहजीब को पैदा कर दे। वही इस देश को
ये बहुत ज़रूरत है, खास तौर पर मौजूदा हालात में। वही हमारे पूरे समाज की ज़रूरत है। महात्मा कबीर ने मुझे एक पुनर्जन्म ही दे डाला। उनके विद्यार्थी होने का, छात्र होने का एक मौका मिला, शिष्य होने का एक मौका मिला। और इनकी 2 पंक्तियाँ हमें बहुत ही सार्थक है। बहता पानी निर्मला, बहता पानी निर्मला, बंदा गंदा होए, साधु जन रमता भला, दाग न लागे खोए। पानी जो बहता है साफ है, जो पोखरे में हो, तालाब में हो, कहीं भी बंद है, वो गंदा हो जाता है। इसलिए साधु को, जो भी दावा करता है मेरी कोई आस्था है, मेरा कोई धर्म है, उसे दूसरे धर्म की आस्था की ओर बहते रहने की जरूरत है, जिससे उस पर दाग नहीं लगे। साधु का एक अर्थ भी है। साधु यानी सज्जन, सज्जन यानी हर इंसान को, हर आस्थावान व्यक्ति को, हर इंसान को दूसरे की धारा की ओर बहते रहने की जरूरत है, नहीं तो दाग लग जाएगा। दुनिया का कोई भी धोबी उसको साफ नहीं कर पाएगा, गंदे होकर खत्म हो जाएंगे। जिंदगी के साथ बड़ा जुर्म होगा, बड़ा बुरा होगा। हम सबको इकट्ठा किया है और हम सब मिलके, अलग अलग समुदाय के लोग, हम एक साथ मिलकर इस देश को एक नई दिशा दे सके। टूटने ना दे, इस देश को बिगड़ने ना दे। काफी जरूरत से ज्यादा ये बिखर रहा है, जरूरत से ज्यादा ये देश सियासती होता जा रहा है, साम्प्रदायिक होता जा रहा है। हमें आस्थावान लोगों को, समझदार लोगों की जरूरत है, बड़ी बुद्धि वाले लोगों की जरूरत है। हमारी बुद्धि को और बड़ी कर दे कि दूसरे समुदाय में हम घुस जाएं। हम एक दूसरे के साथ दोस्ती करें, मिलजुल कर ये देश को एक बेहतर देश बनाएं और ये हमारे समाज को बेहतर कर दे। ये हमारी ये सभा इस दिशा में हमें प्रेरणा दे, ताकत दे, दिशा दे। ये मंगल कामनाओं के साथ वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ओम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु। हमने ईश्वर को बांट रखा है, वाहेगुरु को बांट रखा है। अलग अलग भाषाओं में बात वही कह रहे हैं। यही बात हम अपने गुरुओं से भी सीखते हैं। मानव की जात सब एक के पहचान वो। क्यों? हम सब एक ईश्वर, एक वाहेगुरु की संतान है। मानक, मनुष्य एक जाति। इस मुल्क में बहुत बंटवारा हो रहा है, बहुत अन्याय हो रहा है। कर कौन रहा है? कोई तो कर रहा होगा। किसी ने एक जुमला बोल दिया, हमने उसको सच मान लिया। जुमलेबाजों की सरकार चल रही है। ये मोहन भागवत जुमला बोलता है, बेवकूफ बना रहा है पूरे देश को। इनकी पूरी नीयत सबको लेकर के चलने की नहीं है। मुझे कहने लगे ये गद्दार है, इसको वहां नहीं जाने देंगे। और मुझे मार मार करके, घूंसों से, लातों से, मेरी पगड़ी उतार करके, मेरे कपड़े फाड़ करके और मुझे ढकेल ढकेल करके पीछे वापस कर दिया। कल दोपहर की बात। क्या ये प्रधानमंत्री को पता नहीं? क्या मोहन भागवत जी को पता नहीं? क्या अमित शाह जी को पता नहीं? और मैं क्या बोल रहा हूं, मीडिया वालों को इंटरव्यू देते हुए बोल रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत थे जो सबको साथ लेके चलते थे। हम उनकी विरासत को लें। आज जो बंटवारा हो रहा है मजहबों के नाम पर, आज जो तोड़ा जा रहा है गरीबों के मंसूबों को और दिलों को, आज बहुत बड़ी जरूरत है वापस दोबारा हम वाजपेयी जी की विरासत को संभालें और एक नई अच्छी शुरुआत करें। ये मैं मीडिया वालों को बोलते हुए आगे बढ़ रहा था और मेरे ऊपर अटैक हुआ। पूरे मुल्क के अंदर सबसे मेहनत करने वाला तबका कौन सा है? सबसे ईमानदारी की रोटी में विश्वास करने वाला, जिसको हम दिल से कहेंगे कि ये धार्मिक व्यक्ति है, सच्चा इंसान है, वो तबका पूरा बताइए। वो है भारत का किसान। किसान जो धरती को चीर करके अनाज पैदा करता है, वो मजदूर जो ईंट के भट्ठे में कोयले की जगह अपना खून जला करके लाल लाल ईंट तैयार करता है, दूसरों के महल बना देता है,
भगत सिंह ने जिस समय पार्लियामेंट में, जिसको असेंबली कहते थे, जब बम फेंका तो उससे पूछा गया था बाद में तुमने बम क्यों फेंका, तो उसने कहा बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत है। किसके कान बहरे हो गए थे? हिंदुस्तानियों के, भारतवासियों के। और क्यों बहरे हो गए थे? वो सोच रहे थे कि गोरा अंग्रेज को निकाल दो, हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा। भगत सिंह कह रहा था बेवकूफ लोगों, गोरा चिट्टा रंग तो तुम दूर से देख के पहचान सकते हो, मार के खदेड़ दोगे निकल जाएगा वो, लेकिन इससे बड़ा खतरा काला अंग्रेज तुम्हारी छाती पर मूंग दलेगा बैठ करके, तुम्हारी हड्डियां और पसलियां निकलती चली जाएंगी, तुम चारों तरफ देखोगे गोरा अंग्रेज तो नहीं है, मुल्क तो आजाद हो गया, फिर हमारे साथ जुल्म क्यों हो रहा है, हमारा हक क्यों छीना जा रहा है। जिस दिन तुम असली दुश्मन को पहचान लोगे और उसका इलाज कर दोगे, उस दिन समझना तुम्हारा देश आजाद हुआ। भगत सिंह कोई बहुत बड़ा धर्म का ठेकेदार नहीं था, लेकिन उसने सच्ची बात कही, अंग्रेजों ने उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया। आज हमें जरूरत है सच्ची बात को सुनने की, सच्ची बात के ऊपर चलने की। आज पूरे देश के अंदर 3.5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। 3.5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। किसके चलते हुए? सरकार की नीतियों के चलते हुए। बहुत अच्छी अच्छी बातें दुनिया में लिखी हैं, हो रहा है ठीक उल्टा, मेरी और आपकी आंखों के सामने उल्टा हो रहा है। किसान को कहते हैं आत्महत्या कर रहा है, सारे मैं कहता हूं आत्महत्या नहीं, वो हत्या है। ये सिस्टम के द्वारा मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, किसानों को चुन चुन करके उनको मरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। मुझे बताओ शराब के ठेके कौन खोल रहा है? सरकारें खोल रही हैं। संविधान के अंदर लिखा है कि पूरे मुल्क में शराबबंदी लागू होनी चाहिए, आर्टिकल 47, पूरे मुल्क में शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन ठीक उल्टा काम हो रहा है। शराब से आमदनी कमा रही हैं सरकारें, और उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, मेरे महमूद भाई गवाही देंगे, उसी दिन 17 तारीख को 11 बजे फैसला आ रहा है और 1 बजे 1:30 बजे मेरे ऊपर हमला हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मॉब लिंचिंग, मॉब अटैक बंद होना चाहिए, ये एक तरह का आतंकवाद है, इसके खिलाफ पार्लियामेंट को नया कानून की जरूरत है तो बनाए जल्दी। राजनाथ सिंह जी बड़े आराम से कहते हैं ये तो स्टेट गवर्नमेंट देख लेंगी, हमें कुछ नहीं करना। एक भी हत्यारे को आज तक सजा दिलाई क्या तुम्हारी न्याय प्रणाली ने? गौरी लंकेश क्यों मारी गई? बताओ उसने क्या गलत काम किया था, किसका क्या बिगाड़ा था? अभी 20 अगस्त को आ रहा है, परसों तरसों नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की गई। किन लोगों ने की? यही तथाकथित हिंदुत्ववादी लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। वो कह रहा था भाई सच्चाई पर अमल करो, अंधविश्वास को छोड़ो, इतनी तो बात कह रहा था। जो संविधान में लिखा है साइंटिफिक टेम्पर, स्पीड ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म को प्रमोट करना हर नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, उसकी बात कह रहा था वो, और उसको मार दिया। और आज तक उसके हत्यारे पकड़े नहीं गए। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? हुकूमत किसकी चल रही है? मैं कोई ठेकेदारी करता हूं कि मैं कोई शराब की दुकान चलाता हूं कि कोई मैं लॉटरी का बिजनेस करता हूं कि मैं क्या करता हूं? क्या अपराध किया मैंने 50 साल की अपनी इस फकीरी की जिंदगी में? मुझे बताएं क्यों मेरे ऊपर अटैक किया जा रहा? मैं आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार बताने के लिए गया था झारखंड में। कॉन्स्टिट्यूशन के 5वीं अनुसूची में बहुत जबरदस्त अधिकार हैं भारत के आदिवासियों के लिए, लेकिन उसके ऊपर आज तक अमल नहीं हुआ। ये हाल हो गया हमारे देश का, और उसके खिलाफ खड़े होते हैं, कहते ये माओवादी हैं। अरे संविधान का अधिकार मांगना माओवादी है? अब इन सारी चीजों को हम आप जान रहे हैं अच्छी तरह से, लेकिन धर्म के अंदर जो लोग बैठे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च में, मेरा उनके ऊपर सवाल है। मुझे माफ करना, दिखने के लिए मैं भी एक ऐसे लगता है कि ये कोई धर्म गुरु होगा, मैं कोई धर्म गुरु नहीं हूं। मैं एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूं, मानव अधिकारों के लड़ने का एक छोटा सा सिपाही हूं।
मैं कभी अपने आप को धर्मगुरु की संज्ञा नहीं देता। और मैं सीधे कहना चाहता हूं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से कोई गिला नहीं, तेरी रहबरी पे सवाल है। तेरी रहबरी पे सवाल है। तुम धर्म के गुरुओं किस धर्म की बात कर रहे हो? पाखंड की, अंधविश्वास की। तुमने धर्म को व्यापार बना रखा है। मौज कर रहे हैं मठों के बड़े बड़े मठाधीश, उनकी कारों का काफिला निकलता है तो देखो। जब ये लड़वा रहा था ये आपका गुरमीत राम रहीम, गुरु गोविंद सिंह जी का चोला पहन करके, ऐसे ऐसे धर्मगुरु आज वो जेल में है। एक आशाराम बापू अपने आप को कृष्ण जी का अवतार करता है और लड़कियों से बलात्कार करता था। ये सारे के सारे धर्म के ठेकेदार, इनकी एक जांच होनी चाहिए, इनके डेरों की, इनके कारनामों की। ये सारे के सारे आधे से ज्यादा पाखंडी निकलेंगे, जो मजलूम के खातिर जालिम से लड़ने के लिए तैयार हो जाए। जालिम से लड़ना है, मजलूम का साथ देना है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी है। इसका नाम है मजहब, इसका नाम है धर्म। यदि ये कर सकते हो तो आओ भाई मिल करके करें। हम कैसे बोलें? जब तुम बोलने से डरोगे तो फिर तुम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। मेरे ऊपर 2 बार हमला हो चुका है और मैं आज आपके सामने खड़े होकर कहना चाहता हूं, ईश्वर मुझे वो ताकत दे। दे ही शिवावर मोही है, शुभ कर्मन तो कब हूं न डरूं। एक दिन के लिए भी मैं पीछे नहीं हटूं। जब तक मेरी सांस में सांस है, मैं अन्याय को अन्याय कहूंगा, झूठ को झूठ कहूंगा। और यदि दूसरी सरकार आई, उसने उल्टे काम किए, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई जंग जारी रहेगी। हमने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इमरजेंसी में मैं अंबाला सेंट्रल जेल में था 13 महीने के लिए। पहले 6 महीने में अंडरग्राउंड होकर के लड़ रहा था, उस समय की इंदिरा जी की तानाशाही के खिलाफ। जब इंदिरा जी को गोली लगी, उनके सिपाहियों ने मारा और फिर सिखों को, बेगुनाह सिखों को जिंदा जलाया। वहीं त्रिलोकपुरी और पूरे दिल्ली के अंदर सबसे पहले उठ करके उनको बचाने के लिए कूदने वाला आग के अंदर ये आपका सिपाही अग्निवेश था। और गुरु गोविंद सिंह जी, गोविंद राय पैदा हुए पटना साहब में और उसी रास्ते से चल करके आए। अपने 4 बच्चे चुनवा दिए इस देश की धर्म की रक्षा की खातिर। क्या उनके पूरे साहित्य में कहीं आया है कि राम के मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई? गुरु गोविंद सिंह जी को पता नहीं लगा और तुम लोगों को पता लग गया, आरएसएस वालों को, विश्व हिंदू परिषद को। आप आज के मौजूदा हालात को बदलने के लिए तैयार हैं या इससे खुश हैं? इस निजाम से खुश हैं कि बदलना चाहते हैं? कौन कौन बदलना चाहता है? हाथ उठाओ। शाबाश, बहुत अच्छा। ये हुई ना बात आज की, ये हुई बात। मैं आपको बधाई देता हूं धर्म सिंह जी, नियंग सिंह जी। आपकी ये जो फौज है, आपकी जो मतलब असली, मैं फौज भी क्या कहूंगा, सच खोज एकेडमी के सच्चे लोग। यदि हम इतने लोग भी, हम जो 500-700 यहां बैठे हैं, इतने लोग भी एकजुट हो जाएं कि हम मजहब की सारी चीजों को लांग करके उससे ऊपर उठ करके मानवता का संदेश लेकर के चलिए, हम लोग मिल करके चलें। तो ये काम होने की जरूरत है, इनकलाब लाने की जरूरत है। हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे कि कोई राम का अवतार आएगा, कृष्ण का अवतार आए। नहीं, हम आए हुए हैं, मैं और आप आए हुए हैं आज की तारीख में, और ये काम करके दिखाने की जिम्मेदारी हमारी है। मुट्ठी बंद करके नारा लगाइए। हम सब अलग अलग धर्म मजहब के लोग, ये अलग अलग उंगलियां हैं, पतली पतली, एक एक उंगली को कोई मोड़ेगा तो टूट जाएगी, लेकिन ये 5 उंगली इकट्ठी हो जाती है तो इसको 5 उंगली नहीं बोलते, इसको बोलते हैं मुक्का। और ये मुक्का, इसको कोई मोड़ेगा तो टूटेगी नहीं। जालिम के जबड़े को लग जाए तो 32 के 32 बाहर निकाल सकती है। इतनी ताकत इसके अंदर आती है एकता में। हमारी एकता, आज हम सब इकट्ठे होकर के एकता, मुट्ठी बंद करके, और फिर आप मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए। मैं कहूँगा लड़ेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे।
लड़ेंगे। जोर से कैसे जीतोगे? भूख लग रही लगता है? हाँ, देर हो गई। लड़ेंगे, लड़ेंगे, लड़ेंगे। धन्यवाद आप सबका। गगन दमामा बाजिया परया निशाने खाओ, खेत जो मंडे सूरमा अब जूझण को दो। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट बने कभू न छाड़े खेत। जंग इन्होंने शुरू कर दी पखंडवाद के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ। खालसे को का धर्म ही है कि पखंडवाद और जुल्म के खिलाफ लड़ना। जब सरकार ही जुल्म पे उतर आए तो धर्म अगर जुल्म के खिलाफ ना उतरे वो धर्म रहता ही नहीं, उसे धर्म कहा ही नहीं जा सकता। न धर्म है न वो धर्मी आदमी है। हमारे 9वें गुरु ने जो कुछ किया था उसका वक्त अब आ गया। जिनके लिए किया था अब वो जुल्म कर रहे हैं। जो जब मजलूम थे आज वो जालिम हैं। अब फिर वक्त है कि हम जागें, अपना फर्ज संभालें। जो आदमी सत्य के लिए लड़ता है वो खालसा है। खालसे कोई खास वेशभूषा नहीं होती, वेशभूषा होती है खालसा फौज की। जैसे हम सिविलियन और फौज की वर्दी में अंतर है, ये खालसा फौज है। खालसा हम सभी हैं जो सत्य के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अगर हम तैयार हैं, अगर सत्य के लिए हम तैयार हैं, कोई वजह नहीं कि सत्य कभी आज तक हारा ही नहीं। हारा तो जब हारा झूठ ही हारा। 193 मुल्क दुनिया के जो हैं वो चाहते हैं कि सत्य ऊपर आ जाए। मोदी जी के भी साइन है उस पर। ईमानदारी की बातें वो भी करते रहे हैं। मैंने कहा था एक वीडियो में कि अपोजिशन को चाहिए कि मोदी जी को फंसा लें ये कह के कि आओ ईमानदारी पे तुम चलो, हम आपका साथ दें। ईमानदारी के लिए स्वामी जी लड़ रहे हैं, इसलिए हम उनका साथ दे रहे हैं। अगर मोदी जी चाहते हैं वो हमारे पीछे लग जाएं, उनको छोड़ आए। किसान की, मजदूर की, हमें तो बंधुआ मजदूर किसान को नहीं बना रखा। बॉर्डर किसने बनाए हैं? इस बॉर्डर के पार तुम नहीं जा सकते। मिट्टी का तेल आएगा तो हम इतने पैसे लेंगे। क्यों? हमारा जो खर्चा होता है फसल पे, उसके पूरे पैसे कौन देगा? वो नहीं देंगे हम। ये सब कुछ लोग सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं। अब किसान कोई अनपढ़ नहीं है। हक इंसाफ सबके लिए जरूरी है, चाहिए भी। स्वामी जी ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने अपनी पीड़ा भी जाहिर करी, सारी जिंदगी उन्होंने लगाई इस लड़ाई में। धर्म के नाम पे वो पार्टी बनी है, आरएसएस कहते हैं जैसे, या बीजेपी कहते हैं। क्या वो धर्म का काम कर रहे हैं? अगर वही वो करने लगे, अगर माँ ही चाहे कि अपने बच्चे को मुझे जहर दे के मार रहे हैं, बचाएगा कौन? दरअसल वो धर्म का नाम है, धर्म नहीं है। धर्म के जुमले हैं, धर्म नहीं है। ये लोगों को समझ आ चुकी है। अब हमें अपनी रक्षा आप करनी है। जो अपनी रक्षा आप नहीं करता, खुदा भी उसकी रक्षा नहीं करता। खुदा हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी रक्षा आप नहीं करता, वाहिगुरु अकाल पुरख भी उसकी रक्षा नहीं करता। एक ऐसी जागृता जरूर
चाहता हूँ मैं लोगों में, जो ये फाड़ के राज करने वाले हैं, इन पे सबको इकट्ठे करके प्रेशर बना के रखें कि जो ये कहते हैं वो करें। सारे धर्म को मिलके, सारे धर्म मिलके पब्लिक को ऐसे जागरूक बना के रखें, राज किसी का भी हो, चाहे अपनी पार्टी का भी हो, लेकिन प्रेशर फिर भी बना के रखें कि अपने आदमी भी कभी गलत दिशा में न चले जाएं, चाहे वो अपने भी हों। एक ऐसा प्रेशर बढ़ना चाहिए जनता का, गरीबों का, कि उनको इंसाफ देना सरकार की मजबूरी हो जाए, संविधान पे चलना सरकार की मजबूरी हो जाए, इंसाफ करना अदालत की मजबूरी हो जाए, उसकी मर्जी ना हो मजबूरी हो। अब सरकार की मर्जी है, मजबूरी नहीं है। हम तो बहुत छोटे से आदमी हैं, हमें थोड़ी बुद्धि वाले भी हैं, पर इतनी थोड़ी बुद्धि नहीं है जितनी भागवत की है। क्योंकि हम जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं, उसके हिसाब से। वो कहता है थोड़ी बुद्धि वाले तोड़ते हैं समाज को, हम जोड़ते हैं। इसलिए वो उतनी थोड़ी तो नहीं है जितनी उनकी है तोड़ने वालों की, लेकिन थोड़ी फिर भी है। मेरी मत थोड़ी राम, तू समर्थ बड़ा। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस सभागार में कुछ युवा भी हैं जो मेरी उम्र के दिख रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं जहाँ भी सेमिनार्स में जाता हूँ वहाँ बुजुर्ग लोग ही आते हैं। और जिस तरह का कट्टरवाद था उनके साथ वालों को देखे लग रही थी, मुझे लगा कि ये सब एक दिखाने के लिए है, जो शायद धर्म में ज़रूरी होता है वो उनकी एक यूनिफॉर्म है। और मैंने पूछ भी लिया बाबा जी से, मैंने पूछा कि आपका संदेश क्या है, क्या मैसेज देना चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई मैसेज नहीं है, ना कोई मेरा मिशन है, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ अंदर से कि सब एक हो जाएं, एक धर्म हो। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਆ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਆ, ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਉਹ ਬੀਜ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਉੱਗੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਆਪਣਾ ਨਿਯਮ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਬੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਦਾ, ਤੇ ਫੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੋਧਨ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਪੇਟ ਵੀ ਭਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਗੱਲ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਪੀਸ ਆਫ ਪਲੈਨਟ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਧਰਮ ਦਾ ਵਖੇਵਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਨਤਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹੀ ਚਾਹੂਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਆ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਿਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਅਥਲ ਪਥਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ 50-60 ਸਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਝੂਠ ਨੂੰ ਐ ਲਿਸ਼ਕਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ
ਵੀ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇ, ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਦਿਖੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤਾ, ਹਵਾ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੋਲਿਊਟ। ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਸਰਸੰਦੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਬਣੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਫਲ ਉਗਾ ਕੇ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਔਰ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ क्षमा ਮੰਗਦਾ जी। मैं सबका जो आए हैं लोग, मेहमान दूर से भी आए हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। अभी तो शुरू हुई है, ये तो रोज ही चलेगा। मैं जितनी देर सांस चलता है मैं चाहता हूँ कि शुरू तो हो जाए कुछ, फिर गाड़ी चलती रहेगी। आग सुलगा दी, खिचड़ी अपने आप पक जाएगी। खिचड़ी अपने आप पक जाएगी। बस इतना ही हम कर सकते थे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी खालसा मेरो रूप है खास, रूप है खास। खालसा मेरो रूप है खास, रूप है खास। खालसे में हो करो निवास। खालसे में हो करो निवास। खालसे में हो करो निवास। खालसा मेरो रूप है खास, रूप है खास। 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 खालसे में हो करो निवास। खालसा